Hello everyone, welcome back. How are you all? Hope so. You guys are doing good and well. So हम लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे. So we have the second problem today. Add two numbers. So before we go through the solution of add two number, we need to understand the problem add two number. मतलब कि हमें इस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से रीड करना है. क्यों? क्योंकि हम जब किसी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से रीड करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस हमें ऑटोमेटिकली हमने मिल जाते हैं ना. हम अपने अप्रोच की तरफ स्टेप बाय स्टेप हम अपने ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस विद द प्रॉब्लम व्हाट इज गिवन और व्हाट इज नॉट गिवन, व्हाट इज आस्किंग, व्हाट इज नॉट आस्किंग, एंड देन उसके बाद हम अप्रोचेस के अबाउट में देखेंगे व्हाट केसेस वी कैन अप्लाई फॉर द अप्रोच, एंड देन उसके बाद हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे. ओके, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं. क्या है टाइटल, क्या है ऐड टू नंबर. मतलब क्या है, टाइटल से हमें पता चलेगा कि दो नंबर हैं, उन दो नंबर को हमें ऐड करना है. किन दो नंबर को ऐड करना है वो हमें फाइंड करना है. क्या करना है, एडिशन करना है, इतना तो हमें टाइटल से पता चल गया. अब हम अपने डिस्क्रिप्शन में आते हैं. यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट. टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट मतलब कि यहाँ ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, लिंक लिस्ट से रिलेटेड है. अब जिन्होंने C++ पढ़ लिया, जावा पढ़ लिया, पाइथन पढ़ लिया, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लिया और आप समझे कि अब लीड कोड पे चलते हैं, क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करते हैं, तो भाई प्लीज़ अगर आप ऐसे डायरेक्ट आ रहे हो बिना DSA पढ़े तो प्लीज़ आप जाओ पहले DSA पढ़ो और DSA की थियरी कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करो. अगर आपका यहाँ पे थ्योरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द लिंक लिस्ट क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे. ओके ना, रीड करते हैं. क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट. दो नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट दिए हैं, मतलब कि दो लिंक लिस्ट दिया है जो खाली तो नहीं है, उसमें कुछ तो है. ठीक है, रिप्रेजेंटिंग टू नॉन निगेटिव इंटीजर, उसमें कुछ तो की जगह पे क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है. दो लिंक लिस्ट हैं जिसमें नॉन निगेटिव इंटीजर्स स्टोर है. ओके, इतना पता चल गया. द डिजिट्स आर स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर. अब ये वाली लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो आपने अपने क्वेश्चंस को ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लिया, परफेक्टली सॉल्व कर लिया. अगर आपको ये समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आया तो इसको हम होल्ड ऑन रखते हैं, इसे हम समझते हैं, थोड़ी देर में समझते हैं. एंड ईच ऑफ देयर नोड्स कंटेन्स अ सिंगल डिजिट. मतलब क्या है, इनको कहने का मतलब है लिंक लिस्ट तो नोड के फॉर्म में स्टोर होता है. अब हर नोड क्या कर रहा है, सिंगल डिजिट में स्टोर है, मतलब डबल डिजिट नहीं है, जैसे 2 4 3. हर नोड एक सिंगल डिजिट कंटेन करता है. अब क्या आगे कह रहा है, ऐड द टू नंबर्स एंड रिटर्न द सम एज द लिंक लिस्ट. यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल गई कि हमें दो नंबर को तो ऐड करना है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि किस दो नंबर को ऐड करना है. दो लिंक लिस्ट तो दिए हैं, दोनों लिंक लिस्ट में किस किस नंबर को ऐड करना है, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि सम एज अ लिंक लिस्ट. क्या रिटर्न करना है, रिटर्न द सम एज द लिंक लिस्ट. जो हमारे पास रिजल्ट वैल्यू आ रही है, ऐड करने पे जो रिजल्ट वैल्यू आएगी उसको एज अ लिंक लिस्ट के फॉर्म में हमें रिटर्न करना है. ये पता चल गया. क्या क्या हमें पता चला, हमें पता चला कि दो नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट है जिसमें नॉन निगेटिव इंटीजर स्टोर है और जो कि स्टोर है रिवर्स ऑर्डर में स्टोर है. इसमें हम डिस्कस करेंगे. एंड क्या है, हर एक नोड क्या कर रहा है, सिंगल डिजिट कंटेन कर रहा है. और तीसरी चीज़ क्या कर रहा है, जो हमें दो नंबर को ऐड करने पे जो रिजल्ट वैल्यू आ रही है उसको हमें एज अ लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर देना है. सिंपल. अब किन दो नंबर को ऐड करना है वो हमें पता चलेगा जब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे. एक्सप्लेनेशन में इन्होंने क्या दिया, देखो दो, एक लिंक लिस्ट दिया है 2 4 3, एक लिंक लिस्ट दिया है 5 6 4. अब इसको अगर हमने ऐड करना है तो ऐड करेंगे. 5 + 2 कितना हुआ, 7 हुआ. एंड देन 4 + 6 कितना हुआ, 10 हुआ. इसमें 1 कैरी होगा, 0 इधर आ जाएगा. 1 कैरी उठ के किस में जुड़ जाएगा, इसमें 3 + 4 7 + 8. 7 + 1 8 कितना हुआ, 708 हो गया. ये हमारा न्यूली फॉर्म लिंक लिस्ट बन गया. ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमें हर एक लिस्ट से, हर एक नोड को उसके पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव नोड से हमें प्लस करना और जो रिजल्ट वैल्यू आ रही है उसको एज अ नोड फॉर्म करके एंड में एक लिंक लिस्ट रिटर्न कर देना. जो भी रिजल्ट आ रही है उसे लिंक लिस्ट रिटर्न कर देंगे, एज अ लिंक लिस्ट रिटर्न कर देंगे. अब छोटा सा एक्सप्लेनेशन और ले लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे क्या है यहाँ पे. सपोज सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, 2 4 3 एक लिंक लिस्ट दी है और एंड में क्या है, नल स्टोर होता है. वी ऑल नो दैट. सेकंड लिंक लिस्ट दिया है 5 6 4, एंड में नल स्टोर है. देन 2 4 3 इज रिप्रेजेंटिंग 3 4 2. यू कैन सी हियर रिप्रेजेंटिंग 3 4 2. व्हाट इज दिस mean? This mean is nothing but we can see here, I told you to point out this line. The digits are stored in the reverse order. इसका मतलब क्या हुआ, जो डिजिट्स यहाँ पे स्टोर हैं, जो कि 2 4 3 है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. अगर रिवर्स करके रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 4 2. जो 5 6 4 है इसको हम रिवर्स करके रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 6 5. सिंपल, यानी रिवर्स करना हमें. अब रिवर्स करने के बाद हम इसे अगर प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी 5 + 2 7, 6 + 4 10 जो कि 0, 1 कैरी होगा, कैरी जुड़ के आएगा 3 + 4 इसमें आएगा, यानी कि 7 + 1 8 8 0 7. अब इसको हमें रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो क्या आएगा, 7 0 8. इसी का मतलब था रिवर्स ऑर्डर.
मतलब जो ये, और हमें रिवर्स से कुछ लेना देना नहीं है, हमें कुछ रिवर्स नहीं करना है, ये सारी चीज़ें सारा हेडेक किसका है, लीड कोड का है। हमें सिर्फ फंक्शन रिटर्न करना है, जो फंक्शन का काम क्या करे कि ये ऐसा प्लस करे और प्लस करके एक वैल्यू रिटर्न करे, और वो वैल्यू जो होनी चाहिए एज अ नोड के फॉर्म में क्रिएट हो जाए, और वो नोड दूसरे अगले वाले वैल्यू से जुड़ता चला जाए, और अगर कैरी आए वो कैरी क्या करे, अगले वाले प्रोसेस में चला जाए, वहां ऐड हो जाए। ठीक है, ये करना है। अब सबसे पहले स्टेप 1 क्या कह रहा है, स्टेप 1 कह रहा वेट या स्टेप 1 क्या कह रहा है कि ऐड 2 + 5, यानी कि 2 + 5 दिस वन। कैरी अभी तक 0 है, कैरी में हम एक कैरी ले लेंगे, कैरी को इनिशियलाइज कर लेंगे 0 से। कैरी 0 है तो रिजल्ट में कितना आ गया 7। 7 को क्या बना देंगे, नोड बना देंगे। 7 को क्या बना दिए, नोड बना दिए। कैरी में अभी भी क्या है, 0 है। स्टेप 2 में हर स्टेप में हम कैरी को कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, स्टेप 2 में आए तो 4 + 6 है ना, 4 + 6 है तो स्टेप या 4 + 6, यहाँ पे 4 + 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 4 + 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 में हम स्टोर कितना करेंगे, 0 करेंगे, यानी स्टोर हमने कितना किया, 0 एज अ नोड फॉर्म में, जिसको हम कनेक्ट कर देंगे प्रीवियस नोड से। ठीक है, ये हमारा काम रहेगा। प्रीवियस नोड से हमने कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद हमने एक कैरी में वैल्यू कितनी डाल दी, 1 डाल दी। क्यों, क्योंकि वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे सम कितना आया था, 10 आया था, है ना, तो 0 स्टोर किया, 1 कैरी बचा यहाँ पे। अब इस 1 कैरी को उठा के हम स्टेप 3 में लेके जाएंगे, एंड देन यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 3 and +4, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और कैरी कितना है, 1 आएगा। यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, 3 + 1 7, यानी कि 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये जुड़ के यहाँ पे एक नोड बन जाएगा, 8 नोड बन जाएगा। और एंड में क्या हुआ, एंड में हमें क्या रिटर्न कर देना है, सिंपली एक इसी का ही एक लिंक लिस्ट, जो हमारा रिजल्ट है उसी का एक लिंक लिस्ट, जो रिप्रेजेंट करेगा 807 को। क्यों, क्योंकि इट इज स्टोर्ड इन द रिवर्स ऑर्डर। वी डू नथिंग विद द रिवर्स, बस हमें क्या करना था, रिवर्स को हमें समझना था कि एक्चुअल में ये प्रोसेस कैसे होगा, ये एडिशन कैसे होगा यहाँ पे। अगर हम डायरेक्टली यहाँ से करते ना, कई सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। डायरेक्टली बिना रिवर्स ऑर्डर अगर हम इसे प्लस करें, 2 + 5 7, 4 + 6 10, 10 में आप यहाँ 1 रखोगे, 0 को आप यहाँ कैरी लेके जाओगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, फिर हम इसे एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, अब हमें अप्रोच देखनी, क्या अप्रोच हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सबसे पहला अप्रोच हम ये लगाएंगे कि इस L1 को और इस L2 को एक साथ हम रीड करेंगे। ठीक है, एक लूप हम लगाएंगे, और इस लूप में हम L1 को तब तक रीड करेंगे, जब तक हमें नल ना मिल जाए। L2 को तब तक रीड करेंगे जब तक हमें नल ना मिल जाए। ठीक है, अब एक केस और लेते हैं, अगर हमारे पास कैरी हो, है ना, जैसे कि लास्ट वैल्यू अगर यहाँ पे 6 हो जाए, 6 + 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। 0 के बाद 1 हमारे क्या होगा, कैरी जाएगा। तो लास्ट केस में अगर हमारे पास कैरी बच रहा है, तो उसके केस में भी हमें कैरी को भी लेके चलना है, कि यानी कि कैरी अगर बच रहा है, एंड में भी कैरी बच रहा है, तो उसे हमें भी ऐड करना है, एज अ नोड ऐड करना है। तो कैरी शुड बी ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए, कैरी शुड बी ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए ना, या ओके। सो वी ऑल नो दैट कि हर लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंटर क्या होता है, एक हेड पॉइंटर होता है। ठीक है, एक हेड पॉइंटर जो स्टार्टिंग नोड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और टेल जो होता है नल पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो लास्ट नोड होती है हमारी। ठीक है, ओके ओके। अब हम अपने सोल्यूशन को देखेंगे, एंड देन सोल्यूशन के साथ साथ हम अप्रोच को डिस्कस करते जाएंगे। चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें जो यहाँ रिजल्टेंट वैल्यू मिल रही है ना, जो ये रिजल्टेंट वैल्यू है, इस रिजल्टेंट वैल्यू को एज अ लिंक लिस्ट रिटर्न करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे एक हेड बनाना पड़ेगा, एक डमी हेड बनाना पड़ेगा, और इस डमी हेड में एक हेड बनाना पड़ेगा। इस डमी हेड में हमें ऐड करती जानी है सारे नोड को, ऐसे इसी तरीके से इसी फॉर्म में ऐड करते जाना है, जैसे लाइक 7, देन फिर उसके बाद 0, देन फिर उसके बाद 8, है ना। तो एक हमें डमी हेड बनाना पड़ेगा सर। ओके, हम सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन को डिस्कस करते करते हम अपने प्रोसेस को यहाँ पे मैं आपको बताते चलूंगा कंप्लीटली। ओके ओके फाइन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन आवर फंक्शन वी कैन सी हियर दो लिंक लिस्ट दिए गए हैं, एक L1 दिया गया है, L2 दिया गया है। ये लिस्ट नोड इज नथिंग बट द लिंक लिस्ट। ओके, सो लिंक लिस्ट का पहले लिंक लिस्ट का नाम क्या है, L1 है, दूसरे लिंक लिस्ट का नाम क्या है, L2 है। अब इन्हीं दोनों लिंक लिस्ट पे हमें काम करके इनके पर्टिकुलर नोड को ऐड करके एक जो नई सम वैल्यू आ रही है उसको एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में हमें रिटर्न करना है। क्योंकि आपने यहाँ पे देखो रिटर्न वैल्यू क्या दी गई है, लिस्ट नोड, यानी जो कि क्या है, लिंक लिस्ट है। तो लिंक लिस्ट के फॉर्म में ही हमें रिटर्न करनी होगी। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, मैंने बोला था एक डमी नोड बनानी है ना, डमी हेड बनाना। सो हम यहाँ पे लिस्ट नोड टाइप से लिस्ट नोड डमी हेड, हमने एक डमी हेड बना दिया।
और इसको इनिशियलाइज कर दिया लिस्ट नोड, सिंपल। और इसमें हमने जीरो वैल्यू, बाय डिफॉल्ट जीरो वैल्यू डाल दी है, जो पॉइंट करेगा कि इनिशियल नोड को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ओके फाइन, हमने क्या किया, हमने किया इनिशियलाइजिंग डमी नोड फॉर रिजल्ट एज लिंक लिस्ट। हमें लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिजल्ट रिटर्न करनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक डमी नोड बना लिया, सिंपली डमी नोड बना लिया, सिंपल। अब हमने क्या करना है कि हमने पता है कि हम एक पॉइंटर लेंगे, हमने क्या किया, यहाँ पे एक हेड है, हम यहाँ पे एक पॉइंटर लेंगे, करंट पॉइंटर लेंगे यहाँ पे सिंपली, है ना। तो एक करंट पॉइंटर हम यहाँ पे बनाएंगे जो कि किस टाइप का होगा, लिस्ट नोड टाइप का होगा, लिस्ट नोड करंट, जिसमें हम क्या स्टोर कर देंगे, हेड स्टोर कर देंगे। वी ऑल नो दैट कि हेड जो है ये इनिशियल नोड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। स्टार्टिंग नोड को देखो आप, हेड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि स्टार्टिंग नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल। हमने यहाँ सिंपल कर दिया, एक पॉइंटर लिया, वी हैव टेकन वन पॉइंटर टू ट्रैवर्स। हमने क्यों लिया, ये ट्रैवर्स करने के लिए, है ना, दोनों लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, ठीक है, सिंपल। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें एक और चीज देखनी है कि अगर हमारे पास कैरी आता तो उसके लिए भी कैरी को भी हमें कैलकुलेट करना, तो इंटीजर टाइप एक हम कैरी वैल्यू लेंगे, बाय डिफॉल्ट उसमें हम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। इनिशियली कैरी कितनी है, जीरो है, सिंपल सिंपल। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने इस दोनों लिंक लिस्ट को रीड करना है, एक लिंक लिस्ट L1, एक लिंक लिस्ट L2, और इन दोनों लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवर्स करके हर एक नोड को पिक करेंगे, दोनों लिंक लिस्ट से एक एक नोड को पिक करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो सम वैल्यू आएगी उसको एक नोड बनाकर रिटर्न कर देंगे, सिंपल। तो इनको ऐड करने के लिए कब तक इसको ट्रैवर्स करना है, जब तक कि L1 की नल वैल्यू ना मिल जाए और जब तक कि L2 की नल वैल्यू ना मिल जाए। तो यहां पे सिंपली हम क्या करेंगे, while L1 is not equals to null, जब तक कि L1 नल ना हो जाए। और अब यहाँ पे एंड क्यों नहीं लगाया, हम चाहते थे यहाँ पे एंड भी लगाते। अब यहाँ पे केस आपको मैं बताता हूँ, केस क्या है यहाँ पे, कि अगर सपोज यहाँ पे ये वाला एलिमेंट नहीं रहता, 3 नहीं रहता, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट रहते हैं और इसमें 3 एलिमेंट रहते हैं। अगर हम यहाँ पे एंड लगा देते हैं, अब देखो आप L1 में कितने नोड हैं, 2 नोड हैं, और L2 में कितने नोड हैं, 3 नोड हैं, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे एंड लगा देते, अगर हम यहाँ पे एंड लगाते और सेम वे में हम क्या करते, L2 इज नॉट इक्वल टू नल, ये लगा देते। अब L1 क्या है, L1 2 नोड ट्रैवर्स करता और ट्रैवर्स करते ही क्या मिल जाता, नल मिल जाता। जैसे हम L1 को ट्रैवर्स करते और तीसरा 2 ही नोड है ना, तो यहाँ पे क्या मिल जाता, नल मिल जाता, यहाँ नल वैल्यू आ जाती। अब अगर नल वैल्यू आ जाती तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाती, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती। अब जैसे ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती वैसे हम लूप से बाहर आ जाते, बल्कि L2 में हमारे पास अभी भी एक नोड है रीड करने के लिए। तो इस केस को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, और लगाएंगे, सिंपल, हमने और लगाया। ओके, अब एक केस और हैंडल करते हैं कि अगर सपोज एंड में क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाए, 6 हो जाए, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाए, 6 हो जाए, और यहाँ पे वैल्यू 4 हो जाए। ऑलरेडी यहाँ पे एक कैरी आ रहा है, तो 6 + 1 7, 4 + 4 11, है ना, तो 11 आ रहा है। तो 11 में हमें 1 रखना है, अभी भी एक क्या बनेगा, कैरी बनेगा। इस कैरी को हमें क्या करना है, एक आगे लेके जाना है। तो हमें इस केस में भी अगर हमारे पास कैरी किसी भी इटरेशन पे अगर कैरी जो कैरी की वैल्यू है इज ग्रेटर देन 0, अगर ये है, मतलब हमने L1 को भी रीड कर लिया, L2 को भी रीड कर लिया, और एंड में हमारे पास एक कैरी बच रहा है ना, अगर ये केस भी आ रहा है, कैरी इज ग्रेटर देन 0, तो भी हम इस लूप के अंदर आएंगे, ठीक है, सिंपल। हमने अपनी कंडीशन लगा दी, हमारा आधा काम पूरा हो गया। अब हमें अपना दिमाग लगाना है कि हमें अपने कैरी को कैसे ऐड करना है, हमें अपने सम को कैसे ऐड करना है, ठीक है, वो चीजें करनी है। तो सब सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले एक कंडीशन लगानी है, इफ L1 इज नॉट इक्वल्स टू नल। हम अलग अलग लिस्ट को, दोनों अलग अलग लिस्ट को लेंगे और एक वैल्यू उठाएंगे, उसके नोड को उठाएंगे और ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे, यहां पे हम क्या करते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं, इंटीजर टाइप सम वैल्यू ले लेते हैं, जिसमें बाय डिफॉल्ट हम कैरी डाल देते हैं, क्योंकि कैरी तो हर इटरेशन में ऐड होगा ना, चाहे 0 होगा चाहे 1 होगा, हर इटरेशन में कैरी सम में ऐड होता चला जाएगा। इतना काम कर दिए। अब हम क्या करेंगे, हर
लिस्ट में, हर लिंक लिस्ट से एक नोड उठाएंगे और उस नोड को उठा के सम में ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, हम सम इज इक्वल टू सम प्लस L1 डॉट वैल्यू। L1 डॉट वैल्यू मतलब L1 से हमने पहली वैल्यू उठाई, L1 से हमने पहली वैल्यू उठाई जो कि कितने हैं 2 है, उसको उठा के हमने किस में डाल दिया, सम में डाल दिया। किस में डाल दिया, सम में डाल दिया, सम में डाल दिया। सिंपल। L1 से हमने वैल्यू उठाई, उसको उठा के हमने किस में डाल दिया, सम में डाल दिया। ठीक है, ये काम हमने कर दिया। सिंपल। एंड देन ये जैसे ही वैल्यू डालें वैसे ही हम क्या करेंगे, L1 को हम एक स्टेप आगे कर देंगे, L1 डॉट नेक्स्ट कर देंगे। सिंपल। हमने L1 को पहले, L1 से पहला नोड उठाया, नोड उठा के हमने सम में ऐड कर दिया और फिर उसके बाद L1 का पॉइंटर हमने, जो हमारा पॉइंटर था उसको हम आगे कर दिए, एक पॉइंटर हम आगे कर देते हैं। सिंपल। सेम वे में हम इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, सेम तरीके से हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे L1 की जगह हम यहाँ पे L2 रख देते हैं और L1 की जगह हम यहाँ पे L2 रख देते हैं, L1 की जगह हम यहाँ पे L2 रख देते हैं। सिंपल। L1 की जगह L2 रख देते हैं। सिंपल। हाउ सिंपल। अब आप देखो L1 की जगह L2, अब सेम वे हमने क्या किया, पहले हमने लिंक लिस्ट को, पहले नोड को पिक किया, उसमें हमने सम को डाला, फिर लिस्ट 2 को उठाया, फिर से उसके पहले नोड को लिया और सम में डाला। मतलब हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे देखो कर क्या रहे हैं, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, सम ले रहे हैं। सम में सबसे पहले नोड 1 का नोड लिस्ट, लिंक लिस्ट, पहले L1 लिंक लिस्ट का पहला नोड उठा रहे हैं, 2 ला रहे हैं, उसको हमने उठा के सम में डाल दिया, 2 डाल दिया। अब सेम वे में जब हमने लिंक लिस्ट 2 को रीड किया तो उसमें से जो पहला नोड आ रहा है, यानी कि जब इसको रीड किया तो जो पहला नोड आ रहा है 5, उसको उठाया और हमने किस में डाल दिया, 5 में डाल दिया। कैसे डाल दिया, प्लस कर दिया। सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखो प्लस कर रहे हैं। अब ये एक्चुअली सम में कितनी आ गई, सम में कितनी आ गई, 7 आ गया। प्लस इसके साथ साथ हमें कैरी भी प्लस करना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कैरी है। तो कैरी में कितनी वैल्यू, जितनी भी इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो इनिशियल वैल्यू 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 2 + 5 + 0 कितना हो गया, 7 हो गया। ये फर्स्ट इटरेशन हो गया, फर्स्ट इटरेशन हो गया, ये फर्स्ट इटरेशन हो गया। सिंपल है, सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने। अब हमने क्या करना है, हमने जो ये 7 वैल्यू मिली है ना, इस 7 वैल्यू को हमें एक नोड बनाना है और एक इस डमी हेड से कनेक्ट कर देना है, इस डमी हेड से कनेक्ट कर देना है। सिंपल। ये होगा हमारा हेड, नहीं होगा, ये हमारा डमी हेड होगा, या डमी हेड होगा। इस हमें डमी हेड से हमें कनेक्ट कर देना है, सिंपली, कुछ नहीं करना। ओके। अब हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, 7 वैल्यू आई। अभी इसी 7 वैल्यू को हमें क्या बनाना है, नोड बनाना है। नोड बना के ऐसे एज अ लिंक लिस्ट हमें फॉर्म में रिटर्न करना है। सिंपल है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबसे पहले करंट डॉट नेक्स्ट क्या करेंगे, उठा के न्यू लिस्ट नोड, एक नोड बनाएंगे, एक नोड बनाएंगे और उस नोड में हम क्या डाल देंगे, जो सम वैल्यू है उसका मॉडुलो 10 कर देंगे, उसका मॉडुलो 10 कर देंगे। मतलब हम यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अब इसकी ये सम मॉडुलो 10 क्यों किया, कुछ लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, सम मॉडुलो 10 क्यों किया। सपोज यहाँ पे हमारा 7 है, मॉडुलो है एंड 10 है, वैल्यू कितनी आएगी हमारा, सिंपली यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, 7 मिलेगा। लेकिन सपोज अगर यहाँ पे वैल्यू होती 12 एंड मॉडुलो, फिर हम अगर मॉडुलो नहीं करते तो प्रॉब्लम होती। अगर 12 है तो अगर मॉडुलो किया हमने तो 12 मॉडुलो 10, हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। क्यों मिलेगी 2, क्योंकि जो हमारा मॉडुलो होता है ये रिमाइंडर हमारे रिटर्न करता है। सिंपल। अगर हम यहाँ पे रिमाइंडर, अब अगर यहाँ पे 2, जब अब यहाँ पे 2 मिलेगा और 1 कहाँ जाएगा, 1 कहाँ जाएगा, कैरी में जाएगा, है ना। यानी कि 2 स्टोर होगा और 1 कहाँ जाएगा, कैरी में जाएगा। 2 स्टोर होगा, 1 कहाँ जाएगा, कैरी में जाएगा। तो ये जो स्टोर वैल्यू है, स्टोर वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे मॉडुलो लगाया। अगर हमारे ग्रेटर देन 9 वैल्यू मिल गई तो उसको हमें क्या वैल्यू स्टोर करनी है और क्या वैल्यू हमें भेजनी है आगे, उसके लिए हमने यहाँ पे मॉडुलो लगाया। सिंपल। क्लियर है। हमने यहाँ पे मॉडुलो लगाया, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टोरिंग वैल्यू, सम वैल्यू फॉर ग्रेटर देन 9 है, 9 से ग्रेटर देन वैल्यू है तो उसके लिए क्या होगा, मॉडुलो यहाँ पे परफॉर्म होगा। अदरवाइज सेम वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। सिंपल। बिलो देन 9 है, बिलो देन 10 है तो ओके। ओके, नाउ व्हाट वी डू इज कि जो हमारा एक नोड हम बना दिया, हमने अब क्या बनाया, एक नोड बनाया। आप यहाँ पे देखो हमने न्यू कीवर्ड की यूज से हमने एक यहाँ पे सिंपली नोड बनाया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, करंट को क्या करना है, आगे बढ़ा देना ताकि नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो,
एक नोड बने अगेन, है ना। पॉइंटर हमने करंट की क्या बढ़ा दी, आगे बढ़ा दी। हमने यहाँ स्टार्टिंग में क्या रखा था, करंट रखा था। अब देखो स्टार्टिंग में, वेट बहुत मैस हो गया, फाइन। हमने यहाँ पे फाइन, हमने यहाँ पे करंट हमने यहाँ पे सिंपली रख दिया था। एक नोड हमने बनाया था यहाँ पे, हमने यहाँ पे करंट रख दिया था, करंट, और एक क्या था, हेड था, एक हेड था। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कितनी आई थी, 7 आई थी। अब 7 आने के बाद हमने करंट को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, करंट को उठा के लाके यहाँ पे रख दिया, सिंपल यही काम हमने किया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, अभी हमने कैरी को हैंडल नहीं किया है। हमने क्या करना है, कैरी को भी हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। कैरी कैसे कैलकुलेट होगा, अब सपोज कैरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैरी कैलकुलेट करने के लिए सपोज यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास कितनी, 10 आई, या सपोज हमने प्रीवियस वैल्यू ली थी 12 आई, ठीक है। अब 12 को क्या करेंगे, अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो कैरी कितना मिलेगा हमारे पास, क्वेश्चन कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यही हमारा क्या होगा, कैरी होगा सिंपली। तो हम अपने कैरी को भी यहाँ पे हैंडल करेंगे। सो इसके पहले हमें अपने कैरी को भी हैंडल करना है। कैरी इज इक्वल्स टू जो सम वैल्यू आई है उसको हम डिवाइड कर देंगे बाई 10। हैंडलिंग कैरी वैल्यू, हैंडलिंग कैरी वैल्यू, सिंपल सिंपल। हमारा सारा काम हो गया। हमने क्या क्या किया, हमने सबसे पहले एक डमी हेड बनाया जो कि हमारे रिजल्ट को रिटर्न करने के लिए यूजफुल होगा। अब इसी डमी हेड को हमने पॉइंट कर दिया इस करंट में, एक करंट पॉइंटर हमने बनाया लिस्ट नोड का, उसमें हमने रिटर्न पॉइंट कर दिया। अब हमने सिंपली क्या किया, कैरी लिया, कैरी में इनिशियल वैल्यू 0 डाल दी। हमने यहाँ पे कंडीशन ली L1 इज नॉट इक्वल्स टू नल एंड L2 इज नॉट इक्वल्स टू नल एंड कैरी शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे। अब लूप के अंदर आते ही हमने क्या किया, सम में जो भी है वो कैरी में जो भी है उसको हम उठा के सम में रख देंगे। मतलब हर इटरेशन पे क्या होगा, कैरी उठ के किस में आ जाएगा, सम में आ जाएगा हर इटरेशन पे। फिर हमने क्या देखा, हमने क्या किया, हमने L1 को यानी कि लिस्ट लिंक लिस्ट 1 फर्स्ट को और सेकंड लिंक लिस्ट को अलग अलग हमने रीड किया और रीड करके कंडीशंस के साथ हमने क्या किया, नोड उठा के किस में डाल दिया, सम में डाल दिया सिंपली। एडिंग, I'll clear that here, adding node of first linked list which is L1 nothing but into the sum में हम उठा के फर्स्ट लिंक लिस्ट के नोड को उठा के ऐड करते जा रहे हैं। सेम वे में हर इटरेशन पे फर्स्ट इटरेशन पे आएंगे तो L2 के फर्स्ट नोड को उठा के हम सम में डाल देंगे। अब सम में पहले क्या था, सम में सबसे पहले हमने कैरी रखा था, फिर उसके सम में हमने L1 का फर्स्ट नोड रखा, फिर सम में हमने L2 का फर्स्ट नोड रखा। तो कैरी प्लस फर्स्ट नोड वैल्यू ऑफ L1 एंड फर्स्ट नोड वैल्यू ऑफ L2 ऐड हो गए, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7 वैल्यू आ जाएगी सिंपली। देन हमने क्या किया, कैरी को यहाँ पे कैलकुलेट किया, हैंडल किया। कैरी को हैंडल करने के लिए हमने सिंपली हर बार अगर हमें कैरी रखना है, अगर सम इज ग्रेटर देन 9 वैल्यू है तो हमने उसे 10 से डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, कैरी में आ जाएगा सिंपली। अगर सम यहाँ पे सपोज सम कितना आया, 7 आया, जो फर्स्ट इटरेशन में क्या रिटर्न कर रहा है, 7 आ रहा है, 7 डिवाइडेड बाई 10 इज नथिंग बट द 0। वी ऑल नो दैट इट रिटर्न द क्वोशिएंट वैल्यू, division is written the quotient value, modulo is written the remainder value, सिंपल। तो यहाँ पे कैरी में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। करंट डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, न्यू। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यू वैल्यू आई है, जो रिजल्टेंट वैल्यू है, उसको हम एक नोड बनाएंगे। नोड बना के एज अ लिंक लिस्ट हमें रिटर्न करना, तो हमने सिंपली एक नोड बनाया पे न्यू लिंक लिस्ट, न्यू लिस्ट नोड और सम डॉट 10 कर देंगे। क्यों यहाँ पे सम डॉट 10 किया, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर डबल डिजिट वैल्यू मिलेगी तो उसे सिंगल डिजिट में हमें रखना है। क्यों, क्योंकि हमारा जो लिंक लिस्ट है, स्टार्टिंग में कंडीशन उन्होंने बता दी थी, जो भी लिंक लिस्ट है वो लिंक लिस्ट सिंगल डिजिट में रख रहा है। तो हमें सिंगल डिजिट में बनाने के लिए एक कैरी फॉरवर्ड करेंगे और बेस वैल्यू में यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे सिंपली स्टार्टिंग वैल्यू। देन उसके बाद हमने करंट को क्या किया, 1 स्टेप आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारा सारा काम हो गया है। अब हम लूप से बाहर आएंगे, जैसे ये पूरा लूप इटरेशन हो जाएगा, मतलब एक लिंक लिस्ट परफॉर्म हो जाएगी, एक लिंक लिस्ट बन जाएगी, है ना, क्रिएट हो जाएगी। अब उस लिंक लिस्ट को हमें क्या करना, रिटर्न करना। वो लिंक लिस्ट बन के किस हेड के पॉइंटर में स्टोर होगी, इस डमी हेड के पॉइंटर में स्टोर होगी, है ना, एक डमी हेड के पॉइंटर में स्टोर होगी। क्योंकि हमने यहाँ पे देखो एक लिंक लिस्ट बनाया है, वी आर क्रिएटिंग here, I'll show you, I'll write a comment here for sake of understanding. Creating a linked
linked list with starting head value, simple. हम एक्चुअली में यहाँ पे लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जो इनिशियल पॉइंटर यहाँ पे हेड डमी हेड को दे दिया. अब डमी हेड के साथ हमने एक पॉइंटर और रखा है करंट. अब डमी हेड के डेट हेड की वैल्यू जो भी डमी हेड में स्टोर है वो हमने उठा के करंट में रख दिया. और यहाँ पे करंट डॉट नेक्स्ट में हमने क्या स्टोर कर दिया, हर बार एक रिजल्टेंट वैल्यू है यहाँ पे उठा के हमने करंट डॉट नेक्स्ट में स्टोर कर दिया. और फिर उसके बाद करंट को क्या कर दिया, हर इटरेशन के बाद करंट को एक स्टेप फॉरवर्ड कर दिया, मूविंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट रिजल्टेंट वैल्यू, नेक्स्ट सम वैल्यू. नेक्स्ट सम करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसके लिए हमने यहाँ पे करंट पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया सिंपली. एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हमें क्या करना, इस डमी हेड के नेक्स्ट को रिटर्न कर देना है, सिंपल है ना. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न डमी हेड डॉट नेक्स्ट. हमने यहाँ पे डमी हेड डॉट नेक्स्ट क्यों, क्योंकि डमी हेड तो रिटर्न नहीं करना. डमी हेड डॉट नेक्स्ट अगर हम कर रहे हैं मतलब कि हम यहाँ पे डमी हेड के आगे जो भी वैल्यू यानी कि जो भी लिंक लिस्ट है उस लिस्ट को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, सिंपल. ठीक है. एट द एंड क्या कैसे स्टोर होगा ये, एट द एंड कैसे स्टोर होगा, यहाँ पे 7 0 8 और यहाँ पे क्या है, डमी हेड है. यहाँ पे क्या है, डमी हेड है. यहाँ पे एक डमी हेड है, सिंपल. ठीक है. ये फॉर्म हमने रिटर्न कर दिया. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 807. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 807 रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल. डोंट फॉरगेट 807 रिप्रेजेंट करेगा सिंपल. ओके. हमने कुछ नहीं किया, हमने सेम अपना काम कर दिया. अब ऐसे हम अपना इस कोड को रन करते हैं. फर्स्ट लेट्स सी कि इनिशियल केसेस एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है. लेट्स सी. या सारे केसेस एक्सेप्टेड है. अब इसे हम सबमिट करते हैं सिंपली. And let's see key what is the performance of the time complexity. Here we can see the 100% beats. We have beaten 100% users. We have taken 1 ms as the time complexity. Okay. So our solution is best. No need to require any other solutions. ओके. सो हम देखेंगे इन फ्यूचर अगर हमारे पास हमारा सोल्यूशन बेस्ट नहीं होगा तो हम और क्या सोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं जो एक बेस्ट सोल्यूशन दे, एक बेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करे. सो होप सो ये प्रॉब्लम समझ में आया. अगर प्रॉब्लम समझ में आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड subscribe the channel. And also if you have any doubt please let me know on the down below in comment box. Bye bye.